Welcome. I'm Anju Grover. I'm a media professional, and today I have got a very interesting guest. Before I, before he joins me, let me tell you something about the topic. Let's look beyond gym. What does this mean? Health has become a concern for all of us. It has become नहीं ये पहले से भी होता है. But health means what? Just medicines खा के अपने अपने आप को ठीक रखना या उसके बियॉन्ड भी जाना. You see, what is happening, in fact, in today's fast paced world, health actually has become a focal point of concern and attention, not just in terms of traditional medical care, but also in comprehensive well being, covering mental, emotional, and physical dimensions. Now, there is a gap between the medical advice and real world applications. And health coaching, in fact, has emerged as a critical pillar in the global health paradigm. आपने देखा होगा बहुत सारे लोग आपको बताते होंगे कि दे आर हेल्थ एंड वेलनेस कोच. लेकिन चूंकि हमारा आप अगर आप अपने आसपास देखेंगे बहुत लोगों को मालूम ही नहीं है क्या ये. बट हेल्थ एंड वेलनेस कोचेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो गई है. And more so, this particular sector offers a harmonious blend of evidence based strategies with compassionate human interaction, guiding individuals to achieve their wellness goals and manage lifestyle challenges. जो chronic diseases हैं बढ़ती चली जा रही हैं and stress has become a constant companion. So, which is why the role of a health and wellness coach has become more critical than ever, right? So, but ये coaches करते क्या हैं? क्या हम जो आम आदमी है वो ये सोचता है या सोचती है कि सिर्फ और सिर्फ अ, आप डाइटिशियन के पास चले गए और आपका काम हो गया. बट दिस इज मच मोर बियॉन्ड दैट. ओके, आई वोंट स्टॉप यू. मैं आपकी क्यूरियोसिटी और नहीं बढ़ाऊंगी. लेट मी गेट हिम. एंड देयर ही इज. Devik S. Yes, He thank has you so much. he's joined from Nasik, Yes, and he's a wonderful coach. His journey has been, has actually inspired me. मुझे अब अभी तक ज़्यादा हेल्थ और वेलनेस कोचेस के बारे में नहीं पता था, to be honest with you, Devik. But after speaking to you, I mean, I really realize कि कितनी importance है आज की डेट में. केवल ट्रेडिशनल मेडिसिन खा के या मेडिसिन खा के या सप्लीमेंट्स खा के ही काम नहीं चलता है. You have to, because there are different aspects of it. Stress, of course, there's before you joined I was talking about stress. और भी yeah, बहुत सारी चीजें हैं जो मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, फिजिकल हेल्थ की बात करते हैं, और भी बहुत सारे इमोशनल स्ट्रेस की बात करते हैं. सो इन सब में आपका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है. आप अपने बारे में yes, बताइए, और उसके बाद हम लोग कॉन्वर्सेशन आगे लेके जाएंगे. ओवर टू यू. great. Yes, thank you so much, Anjuji, for inviting me here. And hello everyone. मेरा नाम दैविक है और मैं एज अ हेल्थ एंड वेलनेस लाइफ कोच. एक्चुअली मैं ये लाइफ वर्ड में जानबूझ के स्ट्रेस करता हूँ. क्यों, मैं आपको आगे चल के बताऊंगा डेफिनेटली. सो बेसिकली जैसे अंजू जी ने ऑलरेडी बताया है कि हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, पिल्स है, बहुत सारी चीज, सप्लीमेंट्स है, ये सारी चीजें आजकल लोग ऑनेस्टली ब्लाइंडली खा रहे हैं. ओके, वेदर देयर इज रिक्वायरमेंट और नॉट, आपकी बॉडी टाइप क्या है, आपकी बॉडी का कंडीशन क्या है, और ब्लाइंडली एक सबसे बड़ी चीज, एक सबसे बड़ा मिथ है. जैसे कि मेरे आने वाले जो लोग होते हैं मेजोरिटी, उनके दिमाग में एक ही चीज होती है कि वजन कम कर लेंगे तो हमारा सब कुछ ठीक हो जाएगा. बट दैट्स नॉट ट्रू. एक्चुअली
वजन के अलावा हमारी बॉडी में बहुत इतने सारे क्या बोलते हैं पुर्जे है, एक तरह से आप बोल सकते हो, इतने सारे नट बोल्ट्स है एक तरह से। बाय द वे बाय बैकग्राउंड में इंजीनियर था, इंजीनियरिंग स्टूडेंट था, तो वो इंजीनियर अंदर से मरा नहीं है अभी तक, तो वो बीच बीच में आपको वो थोड़ा सा फील आ सकता है, राइट। सो इतने सारे हमारे अंदर ऑर्गन्स है, ठीक है, तो वो फंक्शनिंग के लिए हमारी बॉडी को अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स भी लगते हैं। और हम 99% ऑफ द टाइम हमारे पास जब भी वेट लॉस की बात आती है, जब भी ये सामने आता है हमारे, तो हम सबसे पहला रास्ता पकड़ते हैं वो फिजिकल एक्सरसाइज, जिम, और उसमें इतनी बॉडी को डैमेज कर लेते हैं खुद से कि मेजॉरिटी ऑफ टाइम हमें समझ में भी नहीं आता है कि एग्जैक्टली हुआ क्या हमारे साथ, जब हमें तकलीफ होना शुरू हो जाती है, राइट। सो इसके लिए आपको जो फिलोसफी मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ, एंड दैट इज आल्सो कॉल्ड ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलोसफी, दैट्स व्हाट वी कॉल इज 80% आपका जो हेल्थ है दैट इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट यू ईट। आपके किचन में क्या बन रहा है, आप क्या खा रहे हो, आपकी थाली में क्या आ रहा है रेगुलर ऑन डे टू डे बेसिस पे, डेली बेसिस पे। और 20% जो है दैट इज ऑन योर फिटनेस। फिटनेस मतलब वर्कआउट, फिजिकल एक्टिविटी, जो एक्सटर्नल चीज है। लेट्स से फॉर एन एग्जांपल कि नॉर्मली हमारे यहाँ इंडिया में, खास करके हमारे देश में अगर देखा जाए तो कहा जाता है प्रोटीन को एक विलन की तरह देखा जाता है कि प्रोटीन खाने से ये हो जाता है, ऐसी तकलीफ होती है, वो तकलीफ होती है पर्टिकुलरली। बट नोबडी नोज, अगर आप किसी को जाके पूछोगे कि प्रोटीन ठीक है ज्यादा नहीं खाना चाहिए, बट खाना कितना चाहिए, और जितना खाना चाहिए उतना हम खा भी रहे हैं या नहीं, पहले ही दिल में और दिमाग में डर लेके बैठे हैं कि प्रोटीन से सब खराब हो जाता है। ऐसा नहीं है। अगर आप अनलेस एंड अनटिल आपकी बॉडी ऑलरेडी डैमेज है तो ही प्रोटीन में आपको रिस्ट्रिक्शंस आते हैं, अदरवाइज यू कैन ईट प्रोटीन। और ये मैं एक न्यूट्रिएंट के बारे में बता रहा हूँ जो मेजरली बात की जाती है जिसके बारे में, राइट। और अभी ये तो हो गया न्यूट्रिएंट के बारे में, ऐसे और भी 100 न्यूट्रिएंट्स है जो हमारी बॉडी को डेली बेसिस पे एवरी डे बाय डिफॉल्ट चाहिए, ओके। और क्यों, उसका मैं एग्जांपल देना चाहूंगा। कितने लोग बचपन में आपने जब खाना खाना शुरू किया, कितने लोगों के दिमाग में कभी ये सवाल आया था कि ये खाना हमें रोज क्यों खाना है, कब तक खाना है, कभी सोचा है? बिकॉज खाने से हमें बॉडी को न्यूट्रिशन मिलता है, खाने से हमें एनर्जी मिलती है। सो वो डेली बेसिस पे चाहिए। किसी दिन आप खाना नहीं खाओगे तो थोड़ा आप शेकी फील करोगे, थोड़ा अब शिवर करेगी बॉडी, कुछ ना कुछ इंडिकेशन देगी कि बॉडी की एनर्जी लो हो रही है। इन दैट केस बॉडी को चाहिए। बट आप किसी दिन वर्कआउट मत करो, बॉडी कुछ ज्यादा इंडिकेशन नहीं देगी आपकी, कुछ ज्यादा नहीं बताएगी। सो दैट्स वाई 80% न्यूट्रिशन, 80% खाना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स है जो आजकल के हमारे खाने को अफेक्ट कर रहे हैं। पोल्यूशन, अलग अलग तरह के पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन हो गया, एयर पोल्यूशन हो गया, वाटर पोल्यूशन हो गया, ओके। अलग अलग तरह के पोल्यूशन है, वो हमारे खाने की क्वालिटी को हैम्पर कर रहे हैं, ओके। दूसरा, अब ये तो एक चल हम खुद लाने के बाद ये सारी जो चीजें हैं, ये लाने के बाद भी हमारी जो कुकिंग मेथड्स है जो मॉडर्न टाइम्स के हिसाब से वो भी चेंज हो रही है, उसमें भी अलग अलग बदलाव आ रहे हैं। पहले चूल्हे पे खाना बनता था, अभी गैस पे बन रहा है। अभी थोड़ा और एडवांस हो के लोग माइक्रोवेव में बनाने लग गए हैं, राइट। बारबेक्यू कल्चर, ये सारी चीजें आने लगी है। कहीं ना कहीं हम एक्सटर्नल वर्ल्ड, मतलब इंडिया के बाहर जो जितनी भी हमारी कंट्रीज है, वर्ल्ड के साथ ग्लोबलाइजेशन जो हो रहा है उसके चलते हमारे खाने के ऊपर भी तौर तरीकों के ऊपर भी काफी इम्पैक्ट हो रहा है। और उस इम्पैक्ट का असर हमारे बॉडी पे, हमारे शरीर पे पड़ रहा है, और अल्टीमेटली हमारी मेंटल हेल्थ पे भी पड़ रहा है। जैसे कि अभी अंजू जी बात कर रही थी स्ट्रेस के बारे में। व्हाट इज स्ट्रेस? यस, एक्सटर्नल फैक्टर्स, यस डेफिनेटली। आपके आसपास क्या कौन सी घटनाएं घट रही है, आपके साथ सामने वाला किस तरह से बिहेव कर रहा है, आपकी बातों को सामने वाला किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, उसमें कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, दैट अफेक्ट्स योर मेंटल, वो आपकी सोच को चलाता है, राइट। और ये सोच जब चलती है तो ऑटोमेटिकली हमारे बॉडी में फिजिकल चेंजेस भी कुछ ना कुछ होते हैं, बिकॉज हमारी फीलिंग्स इज आर नथिंग बट वो हार्मोन्स जो हमारी बॉडी में सिक्रीट होता है, ओके।
सो उसका भी असर हमारे पूरे शरीर में पड़ता है. सो देयर आर नंबर ऑफ हार्मोन्स जो हमारी बॉडी में रेगुलर बेसिस पर सिक्रीट होते हैं, डिपेंडिंग ऑन फीलिंग्स एज वेल. अलग अलग फीलिंग, अलग अलग इमोशंस, अलग अलग तरह के हार्मोन सिक्रीट करता है बॉडी में, और दैट टू अफेक्ट्स योर हेल्थ. हमारी हेल्थ को वो डालता है. जैसे कुछ हार्मोन्स है जो हमारी बॉडी का स्ट्रेस बढ़ाते हैं, कुछ हार्मोन्स है जो बॉडी में का स्ट्रेस कम करते हैं, राइट. सो जब मैं लाइफ, अभी मैं आपको बताता हूँ, मैं जब लाइफ, ये वर्ड मैंने बोला, हेल्थ एंड वेलनेस लाइफ कोच. हेल्थ हम सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट में देखते हैं, वेलनेस इज फिजिकल एंड मेंटल, सोशल, Okay. बिहेवियरल. और लाइफ अगर देखा जाए तो इन दोनों के बिना लाइफ में कुछ भी नहीं है. सो अंजू जी, आप और कुछ पूछना Uh, चाहती है? you very इफ यू much वांट. explained जी. Devik. जो आपने बड़ी कम समय में काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बताया. टेकिंग द डिस्कशन फॉरवर्ड, आपने मेंटल स्ट्रेस की बात की. यू हैव स्पोकन अबाउट इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स. देखिए, राइट. एक्सटर्नल फैक्टर्स कुछ हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं, किसी के बिहेवियर को आप चेंज नहीं कर सकते हो. ठीक है, वो एग्जैक्टली. हमारे हाथ में नहीं है. या तो आप वहाँ उस सिचुएशन से आप निकल जाइए, और अगर निकल भी नहीं सकते हैं बट यू स्टिल हैव टू मैनेज, तो वहाँ मुझे लगता है कि ज़रूरत इंटरनल फैक्टर्स पे काम करने की ज़रूरत नहीं है. उसमें आपका रोल कितना बढ़ जाता है? इन दैट केस यू नीड अ हैंड होल्डिंग, बिकॉज आपको नहीं समझ में आ रहा है कि हो क्या रहा है एग्जैक्टली. अगर हो रहा है, ये समझ में भी आ रहा है क्या चल रहा है, लेकिन उससे निकलने के लिए रास्ता आप नहीं ढूंढ रहे, बिकॉज वी आर नॉट, यू आर नॉट इन अ स्टेट, मेंटल स्टेट एट दैट पर्टिकुलर टाइम. दैट टाइम you need a partner, you need a coach, or you can call, we call it accountability partner, जो आप पे ध्यान रखे आपका टाइम टू टाइम, लेट्स से वंस इन अ मंथ, 15 days, और यू हैव समवन. आपके पास ऐसा कोई तो होना चाहिए जिसको आप फोन कॉल करके उठा के बात कर सके. सो दैट कैन बी एनीवन, नॉट नेसेसरीली कोच. समवन हु इज अ वेल विशर टू यू, आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है जो आपके हमेशा साथ रहा है, या बचपन से जिसके साथ आपने सब कुछ शेयर किया, और दैट पर्सन हैज गिवन यू रियली गुड एडवाइसेस जिससे आपको बेनिफिट मिला है काफी. ओके, और जिनसे बात करके आप सब रिलैक्स, रिलीफ फील होता है. सो दैट कैन बी आल्सो डन, नॉट नेसेसरली कि आपको जाके कोच जैसी चाहिए. इफ यू वांट अ प्रोफेशनल हेल्प, यस यू कैन डेफिनेटली गो टू कोचेस, ओके. हु कैन डेफिनेटली. ये आपने बात की, बहुत अच्छी बात की कि केवल और केवल प्रोफेशनल, मतलब हेल्थ एंड वेलनेस कोच के अलावा भी आप दूसरे लोगों से भी बात कर सकते हैं. बट यस, कमिंग डेफिनेटली. टू दिस पर्टिकुलर कोचिंग, हेल्थ एंड वेलनेस कोचिंग, ये कोविड के बाद इसमें बहुत तेज़ी से ये इंडस्ट्री ग्रो की है और कर भी रही है. राइट. उसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. लेकिन आप ये बताइए कि हाउ डू यू सी, बिकॉज ये नीश जो है ना, इट हैज इमर्ज एज वन ऑफ द फेवरेट नीश ऑफ वेरी मेनी पीपल, राइट? अब राइट. बात ये आती है कि इस इंडस्ट्री को दिस इंडस्ट्री हैज एक्चुअली गॉन ऑन ऑनलाइन थिंग. आपने भी राइट. जैसे शुरुआत की थी, आपने भी ऑफलाइन से शुरू किया था, आप ऑनलाइन आए. ये जो एग्जैक्टली. ट्रांजिशन है, इस ट्रांजिशन को, और आज की जो सिचुएशन है जिसमें कि पीपल हैव बिकम ऑनलाइन, पीपल प्रेफर टू डू ऑनलाइन थिंग, तो ये जो जो आप एडवाइस देते हैं, इसको ऑनलाइन के साथ कितना इफेक्टिव होता है ये मेथड? ओके, सी, इट डजंट मैटर कि एक्चुअली आप ऑफलाइन कर रहे हो या ऑनलाइन कर रहे हो. सो देयर इज अ सेइंग, जब क्या बोलते हैं ना, व्हेन यू यू डिसाइड टू बिकम अ स्टूडेंट, टीचर्स अपीयर्स. दैट इज द सेम काइंड ऑफ थिंग. ओके, सो अगर आप सच में हेल्प चाहते हो, तो आपको ऑनलाइन मिल रही है, ऑफलाइन मिल रही है, इट डजंट मैटर. और ये इक्वली इफेक्टिव है, ऐसा नहीं है, बिकॉज इट इज ऑल अबाउट द क्वेश्चंस एंड आंसर्स. अगर आपको जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसका आप सही आंसर दे रहे हो अपने कोच को, जिनके साथ भी आप कोचिंग कर रहे हो, उनका अगर आप सही जवाब दे रहे हो, और यू आर ट्रू टू योर सेल्फ, आप सच में बिना कुछ छुपाए अगर बता रहे हो, तो आपको उतनी ही हेल्प मिलेगी जितना ऑफलाइन में मिल सकती है आमने सामने, उतना ही सेम ऑनलाइन में भी मिलेगी. सो ये अगर आप जस्ट हम जरिया बात खुलता करें, है. जी.
जी, जी जी, गो प्लीज अहेड। गो हेड। ऐसे जरिया बदला है, आमने सामने होते थे, फिजिकल आमने सामने थे, अभी जस्ट स्क्रीन पे रहते हैं, इतना ही डिफरेंस है। ओके, अगर हम आपकी अपनी पर्सनल स्टोरी की बात करें, जी। आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट या यस। हेल्थ एंड वेलनेस कोच, हाउ डिड इट हैपन? Actually, it happened with an unfortunate incident. Actually, it happened around 12 years ago. I still remember. It was February 2011. घर पे बैठा था, जस्ट काउच पे लेट के टीवी देख रहा था। सडनली डोर पे नॉक हुआ, एंड इट वाज नॉट अ यूजुअल नॉक, बिकॉज वो पापा का आने का टाइम था, इवनिंग टाइम 7 o'clock। पापा का घर पे आने का टाइम था। सो डोर पे नॉक हुआ, और वो काफी मतलब थोड़ा सा अजीब लगा। सो मैं उठ के गया, दरवाजा खोला, तो मैं फॉर समथिंग टू होल्ड, ही वाज अनेबल टू ब्रीथ प्रॉपर्ली। सो उनको ब्रीदिंग अच्छे से नहीं हो रहा था, और वो बैलेंस भी नहीं कर पा रहे थे। ही समहाउ ही केम इनसाइड व्हेन आई ओपन द डोर। उन्हें दीवार का सहारा लेते हुए अपने बेड पे पहुंचे, और बेड पे लिटरली ही थ्रू हिमसेल्फ ऑन द बेड। लिटरली पूरा कोलैप्स हो गए वहां पे। और उस टाइम पे इमीडिएटली हमने डॉक्टर को कंसल्ट करने का, डॉक्टर ने जैसे आया, डॉक्टर को बुलाया घर पे, बिकॉज उनको उस कंडीशन में हम तो लेके नहीं जा सकते। डॉक्टर को घर पे बुलाया, उनको पूछा, तो डॉक्टर ने इमीडिएटली सबसे पहली चीज बोली कि इनको इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज करो। जैसे हॉस्पिटलाइज किया, उस टाइम पे डॉक्टर ने सम इनिशियल जो डायग्नोज करने के लिए जो टेस्ट थे वो सारे कंडक्ट किया, और इमीडिएट विद इन एन आवर डॉक्टर ने बताया कि उनका जो लंग्स जो होते हैं, उनके जो फेफड़े होते हैं, फेफड़े में खून की जो गांठें होती है वो पूरी ब्लॉक कर रही है वहां पे। वो उसकी वजह से वो ब्रीथ नहीं कर पा रहे, तो वो एयर फ्लो नहीं जा पा रहा है। एंड इट वाज ऑलमोस्ट मोर देन 40% से भी ज्यादा उनका वो ब्लॉकेज था। मोर देन 40% उनका लंग्स पूरे ब्लॉक थे। तो डॉक्टर ने उसके ऊपर एक ही बोला कि देर इज ओनली वन होप दैट वी कैन हैव, कि देर इज वन इंजेक्शन दैट नीड्स टू बी इंजेक्टेड डायरेक्टली इनटू द लंग्स। और उसके बाद भी अगर बच गए तो अच्छा है। So we immediately took a decision, and that injection, I remember, it cost around 98,000 rupees. That needs to be deposited in advance, and even after that, वो करने के बाद सबसे पहला जो नॉर्मल प्रोसीजर होता है, नॉर्मली हॉस्पिटल जो गए हैं उनको पता है कि वो साइन लिया जाता है कंसेंट फॉर्म पे, या that we are not responsible for that. So वो चीज मुझे उस वक्त रियलाइज हुई कि हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है। दैट वाज द पॉइंट। और लकीली माय फादर सर्वाइव्ड आफ्टर 3 hours। उसके बाद भी 8 दिन उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया। और दैट टाइम, इन दैट 8 days ऑफ पीरियड, आई डिड सम रिसर्च ऑन माय ओन। आई स्पोक टू डॉक्टर एज वेल। डॉक्टर को पूछा कि एग्जैक्टली ये जो पर्टिकुलर सिचुएशन थी, ये कंडीशन क्यों आई, व्हाट वाज द कॉज बिहाइंड इट। सो डॉक्टर had given one short word answer, which was a lifestyle. So that time I realized कि that time my father had already completed more than 25 years of service। ये 25 साल की सर्विस के बाद इनकम आई, प्रॉपर्टी हुई, घर आया, सब कुछ आ गया, बट he had to compromise his health। सो दैट मोमेंट आई रियलाइज कि हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है। एंड आई डोंट वांट टू सी माई सेल्फ आफ्टर 20, 25, 30 years to spend all the money in the hospitals and spending to stay alive। So that time I took a decision कि नहीं, मुझे वो रैट रेस में नहीं भागना है पैसे कमाने की। मुझे ऐसा काम करना है जो मुझे भी हेल्दी रखे, और लोगों को भी मैं जिसमें मदद कर सकूं, एक अवेयरनेस में स्प्रेड कर सकूं कि हेल्थ इज मोर इम्पोर्टेंट देन मनी। So that time I took a decision। I was in engineering last year। So that time I completely मैंने छोड़ ही दी, और I switched into within a month I पूरी तरह से इंजीनियरिंग से बाहर निकला, और वेलनेस में मैंने स्टार्ट किया, जर्नी स्टार्ट की। So that time I was searching something। I have got I met my mentor in wellness। तो उन्होंने मुझे गाइड किया। उन्होंने पहले मैंने खुद पे काम किया, अपनी सेहत पे काम किया।
I was underweight at that time. I gained 15 kgs of weight within 6 months, and after that, uh, जो सीखा मैंने सबसे पहले अपने फैमिली में इम्प्लीमेंट किया, बिकॉज सीखने के बाद इमीडिएटली बाहर जाके लोगों को बताने में कोई मतलब नहीं है. सो दैट टाइम इन विद इन 6 months माई फैमिली हैज टोटल, अगर वेट लॉस देखा जाए, ऑलमोस्ट 40 kgs का टोटल वेट लॉस हुआ इन फैमिली इटसेल्फ. एंड जब लोगों ने देख के पूछना शुरू किया कि क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, so that time I got into, you can call it coaching for external world. So that time I started the journey, and आज भी मेरा जो गोल होता है या जो है कि spreading awareness, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये समझा सकूं कि बाबा, पैसों से ज्यादा जरूरत आपकी सेहत है. पैसों के पीछे भागोगे आप सेहत खो दोगे. देविक, आपकी स्टोरी मतलब हिला दिया है अंदर से. आपने एक पॉइंट कहा जो उस डॉक्टर ने आपको बोला, लाइफस्टाइल. यस, एवरीबॉडी टॉक्स अबाउट लाइफस्टाइल, लेकिन वो लाइफस्टाइल को चेंज करना नहीं चाहता, फॉर एन नंबर ऑफ रीजंस. वी आर नॉट गोइंग टू गेट इनटू दोज रीजंस, बट लाइफस्टाइल को कैसे बेहतर बना सकते हैं वो आप बताइए. और अब आप लोगों को किस तरह से, जस्ट स्टेप बाय स्टेप, इफ यू कैन जस्ट टेल अस इन ब्रीफ. Yeah, definitely. So basically जब लाइफस्टाइल की हम बात करते हैं, there are two things that comes in mind. जब मैं अभी 12 साल से इस फील्ड में हूँ, सो जब भी लोगों से बात करते हैं ना, सो जनरल जब बात होती है तो लाइफस्टाइल जैसे दिमाग में आती है, तो दोज हु आर अराउंड मी, लाइफस्टाइल का नाम लेते ही लोगों के दिमाग में आते हैं गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर. सो दैट इज another kind of lifestyle. But now here we are talking about हमारा जो डे टू डे रूटीन है, आपकी खाने पीने की आदतें हैं, राइट. आप पानी कितना पीते हो, नींद आपकी कितनी है, उसके बारे में हम डिटेल में थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा ब्रीफली. ठीक है. तो जब लाइफस्टाइल की बात आती है, तो लाइफस्टाइल में यू डू नॉट नीड टू चेंज इट अब्रप्टली. मतलब पूरी तरह से आपको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं. लोगों के दिमाग में ये बहुत बड़ा मिथ होता है कि मुझे लाइफस्टाइल चेंज करनी पड़ेगी, कि मुझे सच में बहुत कुछ चेंज करना पड़ेगा. मतलब मुझे घर से निकल के जाके जंगल में रहना पड़ेगा, ये फूल पत्ती सब्जी खानी पड़ेगी, ये सब. नहीं, नॉट नेसेसरीली. बिकॉज एज अ कोच इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी और इट इज माई जॉब टू, कि आपका जो करंट जो रूटीन है, करंट जो आपका जो भी शेड्यूल है, उसको संभालते हुए कुछ फाइन ट्यूनिंग, कुछ माइनर ट्विक्स करके आप उसमें से भी कैसे बेटर रिजल्ट्स पा सकते हो, ये रिजल्ट्स आपको दिलाना और आपको सिखाना, दैट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ कोच. एंड हाउ आई डू दैट, बेसिकली आई फॉलो 5 pillars of health, something which I have prepared for. I've been working for on it. Okay, so there are 5 pillars. ऑलरेडी मैंने कुछ उसमें से बात कर ली है, बट फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा. फर्स्ट इज न्यूट्रिशन, which is the most important out of that. Okay. सेकेंड इज हाइड्रेशन, जो कि पानी फ्री में मिलता है बट लोग उतना ध्यान नहीं देते. ओके, जिसपे न्यूट्रिशन पे अपना ऑनेस्टली बताऊं तो कंट्रोल नहीं है आज की तारीख में, बिकॉज खाना खुद की खेती किसी की नहीं है. हर कोई या तो आप सब्जी लेके मार्केट से लेके आते हो, और मार्केट तक वो सब्जी पहुंचते पहुंचते किस कंडीशन से गुजरती है वो हमारे हाथ में नहीं होता है. उसको उगाने की प्रोसेस फूड. एग्जैक्टली. और आज फास्ट फूड का जमाना है, तो उसमें तो कोई बात ही नहीं करनी है, उसके ऊपर तो सबको पता है, फिर भी हम जाके खाते हैं जस्ट टंग के लिए. हम बॉडी का वहां पे कहीं पर भी सोचते नहीं है, राइट. सेकंड था हाइड्रेशन, जो हमारे हाथ में है लेकिन वो सबसे निगलेक्टेड है. पानी के लिए हम आज की तारीख में हम पानी के लिए कोई पैसा नहीं लगता है. घर में पानी मिलता है, हाँ बहुत नॉमिनल वो टैक्स जाता है पानी का, बहुत नॉमिनल है अगर एज कम्पेयर मनी से कंपेयर, लेकिन फिर भी लोग पानी पीना अवॉइड करते हैं. आई नो वन ऑफ माय क्लाइंट हैड अ कंडीशन कि उनको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उन्होंने पानी नहीं पिया, इसलिए उनको आईसीयू में जाना पड़ा सिर्फ पानी ना पीने की वजह से. दैट्स हाउ मच वाटर कैन बी इम्पोर्टेंट. पानी इतना जरूरी हो सकता है, उनको तब रियलाइज हुआ. एंड ऑनेस्टली उसके बाद भी उनको फिर भी वो पानी नहीं पी रहे थे, इतना पता होने के बाद भी हमें उनको पीछे पड़ा, रोज याद दिलाना पड़ता कि आज आपको इतना पानी पीना है. सो पानी ना पीना इतना डेंजरस कंडीशन हो सकता है बिना पानी ना पीने का भी. ओके, नेक्स्ट आता है स्लीप, विच इज समथिंग कि आज बिंज वॉचिंग, ओटीटी, लोग वो इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना, उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं रात में, बिकॉज दिन भर ऑफिस में टाइम जाता है, रात में बैठ के फिर वही काम, और उसकी वजह से नींद
सैक्रिफाइस करते हैं। और नींद नॉट नेसेसरली कि आपको पूरा 7 8 9 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, एज पर योर बॉडी रिक्वायर्स। हर किसी की बॉडी की रिक्वायरमेंट बाय द वे अलग अलग है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई नीड एटलीस्ट 6 6.5 ऑफ स्लीप। उससे कम में मेरा काम नहीं होता, ज्यादा भी सो लूं तो भी आंखें उठने के बाद तकलीफ देने लगती है। सो दैट इज समथिंग आवर बॉडी इंडिकेट्स ईच एंड एवरी टाइम। और स्लीप ऐसी चीज है हमारी बॉडी में, आपने दिन भर में कोई भी एक्टिविटी, जो भी एक्टिविटी की है, उस एक्टिविटी में हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वेयर एंड टेयर हो रहा है, और उस वेयर एंड टेयर को रिपेयर करने का काम बॉडी का जो होता है वो रात को 11 बजे से सुबह 5 बजे के बीच में बॉडी करती है। सो दैट टाइम इज वेरी क्रूशियल व्हेन वी टॉक अबाउट स्लीप। तो अगर आप उस टाइम पे अपनी अच्छे से नींद नहीं पूरी कर रहे हो तो नेक्स्ट डे, काफी लोगों ने ये चीज नोटिस की होगी, कभी कभी आप रात में सोते हो, लेट खाना खाया है, रात में सोए, सुबह उठे, आपकी बॉडी स्वेलिंग दिखती है, आपकी बॉडी में सूजा हुआ दिखता है चेहरा, क्योंकि खाना डाइजेस्ट करने के लिए प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाया बॉडी को। दैट्स व्हाई इट इज सो लॉन्ग। तो ये स्लीप इज थर्ड पिलर, राइट। नेक्स्ट इज फिजिकल एक्टिविटी। यस, 20% इट इज नेसेसरी। और फिजिकल एक्टिविटी की जब मैं बात करता हूँ, अगेन नॉट नेसेसरी कि आपको 1 घंटा आधा घंटा जाके जिम में बिताना है। आप घर पे हो, काम करते करते 10 15 मिनट के लिए ब्रेक लो, वाटर ब्रेक लो, उठो, फिजिकल मूवमेंट करो। बहुत ज्यादा करने की नहीं, सब लोग बचपन में स्कूल गए हैं, सबको पीटी एक्सरसाइज पता है, सो दैट इज मोर देन सफिशिएंट, उतना भी काफी है। फिजिकल एक्टिविटी का पर्पस इज टू कीप योर बॉडी फ्लेक्सिबल। ओके, सो दैट इज वेयर फिजिकल एक्टिविटी, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स। अभी आज पूरा सेशन करने लगेंगे तो पूरा दिन निकल जाएगा, 5 पिलर में मैं इतना बात कर सकता हूँ, ऑनेस्टली बताओ। और लास्ट बट नॉट लीस्ट इज पॉजिटिव माइंडसेट। जैसे कि हमने इनिशियली बात की, स्ट्रेस के बारे में बात की, ये सारी चीजों से दूर रहने के लिए हमारी थिंकिंग क्या है, आप दिन भर आप क्या सोच रहे हो, बॉडी अब आसपास की चीजों को कोस रहे हो या फिर अप्रिशिएट कर रहे हो, आप ग्रेटफुल हो वॉट एवर दैट यू हैव, या आप हमेशा चल रहा है कि नहीं मुझे ऐसा नहीं मिला वैसा नहीं मिला, हमेशा कंप्लेन मोड में हो, दैट ऑल्सो अफेक्ट्स योर हेल्थ। उसकी वजह से भी आपकी हेल्थ खराब होती है। जो लोगों को लगता है कि उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ट्रस्ट में बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। देविक, आपने एक बहुत इम्पोर्टेंट बात की कि लोगों को लगता है कि जैसे ही हेल्थ बनाने की बात करते हैं तो आ जाते हैं कि आप जिम ज्वाइन कर लो। ज्वाइनिंग द जिम, इवन आई गो टू जिम, मैं खुद जाता हूँ, ऐसा नहीं है, गलत नहीं है जिम जाना, बट आप वो जिम पे पूरी तरह से डिपेंड नहीं हो सकते। लोग वही गलती करते हैं कि 100% वो जिम के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। दे डोंट फोकस। जैसे कि अभी 5 पिलर है, 5 पिलर में से आप सिर्फ और सिर्फ जिम को, एक्सरसाइज को इंपॉर्टेंस दे रहे हो, 4 पिलर्स आपके वैसे भी जाए, आप देख ही नहीं रहे हो उनकी तरफ, उसका कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। या सो व्हाट यू आर सेइंग कि एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हमको देखना है, हमें केवल सिर्फ जिम पे ही नहीं देखना। मतलब अगर आप हेल्थ और वेलनेस की बात करते हो, केवल और केवल जिम ज्वाइन करके आप सोल्यूशन नहीं निकाल सकते हो उसका। यू नीड टू वर्क ऑन अदर फैक्टर्स आल्सो, जिसमें प्रॉपर खाना है, प्रॉपर स्लीप है, और आपको ये भी देखना है कि आप ऐसे एनवायरनमेंट में ना रहें जहां बहुत ज्यादा आपको स्ट्रेस मिलता हो, एक्सटर्नल फैक्टर्स की जहां तक हम बात करते हैं। एग्जैक्टली, राइट, ओके। बहुत वैल्यू आपने दी देविक। आपसे एक जाते जाते एक सवाल ये पूछना चाहती हूँ कि इस माहौल में वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन द सेंस कि देखिए, हेल्थ एंड वेलनेस की डिमांड बट नीश ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, और इस इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग भी आ रहे हैं, पीपल आर इन्वेस्टिंग, but what is the message that you would like to give to those who need help from people like you? See, if you want really help, so first of all you need to understand actually आपको चाहिए क्या। बिकॉज हमारे पास ऑनेस्टली बताऊं, मेरे पास इंक्वायरीज बहुत सारी आती है, बट नॉट नेसेसरीली आई एम फिट फॉर एवरीवन। मैं सबको कैटर नहीं करता हूँ, बिकॉज देयर इज सम फिल्ट्रेशन मेथड दैट आई फॉलो पर्सनली। तो वहां पे मैं ये चेक करता हूँ कि सामने वाला सच में सीरियस है क्या। क्योंकि मेरे पास कुछ लोग आते हैं जिनका वजन कम करना है,
तो उनका जो फोकस होता है पूरी तरह से वो वजन कांटे पे दिखने वाले आंकड़ों की तरफ होता है। ओके, और मार्केट में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एक तरह से ना झूठे सपने, एक तरह से आप बोल सकते हो कि देयर लिटरली लोग पे वो एडवर्टाइजिंग बम्बार्डिंग चल रहा है, 1 महीने में आप 10 किलो कम कर लो, 15 किलो। इट इज अननेचुरल, ऑनेस्टली इट इज नॉट अ नेचुरल प्रोसेस। ठीक है, Okay. कॉमन सेंस में सामने मैं एक ही सवाल पूछता हूँ और ये मैं सबसे पूछूंगा, आपका जो वजन बढ़ा, आपको जब रियलाइज हुआ, उसमें कम से कम 1 साल 6 महीने का टाइम पीरियड गया था जो वजन बढ़ने के लिए लगा था, और जब रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हो आपको चाहिए 15 दिन में मेरा 10 किलो कम हो जाए, जो बढ़ने के लिए मैंने 6 महीने लिए थे। हाउ इज दैट पॉसिबल एक्चुअली? सो ऑनेस्टली ऑन एन एवरेज, अगर किसी को भी कोई अगर आप जानना चाहते हो तो ऑनेस्टली ऑन एन एवरेज आप 3 to 5 kgs ऑफ वेट पर मंथ आसानी से नेचुरली लूज कर सकते हो। दैट टू डिपेंडिंग ऑन योर बॉडी। ये 3 to 5 क्यों है? आपकी बॉडी पे भी डिपेंड करता है, आपकी बॉडी कैपेबल है क्या उतना लूज करने की हेल्दी वे से। अगर नहीं है तो डोंट रन बिहाइंड दिस काइंड ऑफ थिंग्स, कि मुझे 1 महीने में 10 किलो कम करना है, 15 किलो। यू विल लूज इट। आपका कम तो हो जाएगा, बट उसमें भी कम क्या हो रहा है, आपकी बॉडी से वाटर लॉस हो रही है, फैट लॉस हो रहा है, या मसल लॉस हो रहा है। फैट लॉस हो रहा है एंड वाटर लॉस हो रहा है एट सम पॉइंट ऑफ, दैट इज परफेक्टली फाइन। अगर आप मसल लूज कर रहे हो तो आप अगले 6 महीने में बेड पे दिखोगे, फिर से वीकनेस आ जाएगा और कुछ नहीं होगा। सो अगर आपको Okay. हेल्प चाहिए तो गो टू अ पर्सन जो सच में आपके रिजल्ट में इंटरेस्टेड है, ना कि अपना प्रोडक्ट या प्रोग्राम बेचने में।